नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के ब्यूरो हेड सपना चारण ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, बहुत बड़ी तैयारियां की गई हैं, बहुत कुछ यहां पर देखने के लिए मिल रहा है ग्रेटर नोएडा में। हर साल वैसे तो एक्सपो शो लगता है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल शो यहां पर किया जा रहा है एक्सपो मार्ट में, और प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, जायजा लिया तैयारियों का। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, उत्तर प्रदेश का ये तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो का संस्करण है। पहला संस्करण हम लोगों ने सितंबर 21 से 25 किया था 23 में। दूसरा ट्रेड शो 25 से 29, 24 में किया, और उसी वर्ष मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि प्रतिवर्ष ट्रेड शो 25 से 29 यूपी इंटरनेशनल का होगा। उसी के चलते इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी कल इस ट्रेड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एमएसएमई, हस्तशिल्पी, कारीगर, ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान, माटी कला बोर्ड और उत्तर प्रदेश की 96 लाख जो एमएसएमई इकाइयां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो कृषि है, हमारे रक्षा की इकाइयां हैं, तीनों अथॉरिटी हैं प्रदेश में, और सारे विभागों के भी यहां पर आपने देखा होगा सभी हालों में 2200 पंडाल लगाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर, योगी जी के नेतृत्व में 8.5 साल की सरकार ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत की है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को एक अच्छा मार्केट का अवसर मिलता है, बड़ा बाजार मिलता है, और जिसमें से कि रसिया कंट्री इस बार हमारे इस ट्रेड शो की पार्टनर कंट्री है। 80 से अधिक देशों के लोग यहां पर आ रहे हैं, और इस बार नवरात्रि का समय है, और जिस तरह से जीएसटी पर अभी राहत भी माननीय मोदी जी ने दिया है, जो 22 सितंबर से लागू है, तो उसके चलते इस ट्रेड शो की अपार सफलता की संभावना है। बड़ा लोगों की आने की संभावना है। 5 लाख से अधिक का फुटफॉल होगा, और B2B 2.5 लाख से अधिक लोगों का होगा, और लगभग 5000 करोड़ से अधिक का व्यापार होने की पूरी संभावना है। सर, इस तरह के ट्रेड शो होते रहते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। खासतौर पर छोटे व्यापारियों को बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बढ़ावा दिया है। और सर, अगर हम बात करें कि जीएसटी की, अगर हम बात करें जीएसटी का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है 2.0, उसका भी आपने भी जिक्र किया, तो उसका क्या खास तौर पर असर पड़ेगा इस ट्रेड शो पे? देखिए, बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पिछला ट्रेड शो था, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि सर पितरपक्ष है। जितने भी हमारे एग्जीबिटर आए थे, उनकी ये मानना था कि सर पितरपक्ष में लोग कम खरीदारी करते हैं। इसके बाद भी लगभग 3 लाख से अधिक फुटफॉल हुआ। यहाँ पर 2 लाख से अधिक B2B की मीटिंग हुई, 60 से अधिक देशों के लोग आए, और 2200 करोड़ से के लगभग व्यापार हुआ था, जो हमारे ओडीओपी हस्तशिल्पी कारीगरों को ऑर्डर मिले थे। इस बार संयोग से नवरात्रि का अवसर भी है, और जीएसटी का भी जिस तरह से 2 स्लैब का रिफॉर्म किया हुआ है, बहुत सारे ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो जीएसटी में कुछ न कुछ उसका घटा ना हो। तो इससे बड़ा बाजारों में जिस तरह से रौनक है, जीएसटी के उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है पूरे प्रदेश में। जिस तरह से अपने एमएसएमईज को, उत्पाद को प्रमोट करने के लिए सरकार बड़ा मंच दे रही है। हम लोग मंडल स्तर पर करते थे, अभी मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की।
साधना समूह के ब्यूरो हेड सपना चारण ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता इनकी नंदी से ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और पूरी तैयारी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा की है। हम सब विदित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन इस देश को समर्पित है और जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधान सेवक की तरह इस देश की तरक्की और समृद्धि के लिए समर्पित है। अभी उन्होंने लाल किला की प्राचीर से जो जीएसटी की बात उन्होंने की थी, घोषणा की थी, 22 सितंबर को उन्होंने उसे लागू किया और पूरा देश इसका उत्सव मना रहा है। निश्चित रूप से जो गांव के हमारे हुनरमंद हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उनको एक वैश्विक मंच मिल रहा है। 2023 में हुआ, उससे भी अच्छा 2024 में हुआ। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 2025 में और बड़ा होने की उम्मीद है और बड़ा होगा, इस बात का भरोसा और विश्वास है। क्योंकि जब 2024 में हुआ था तब यहाँ के जो सेलर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमें 2027 तक का ऑर्डर मिल गया। 25 दिसंबर बड़ा त्यौहार होता है यूरोपियन कंट्री का, तो 2027 तक के ऑर्डर उनको मिल गए थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी का माहौल देश में है और देश के जो हुनरमंद हैं, हाथ शिल्पी हैं, उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो। पहले यही उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव में पैसे बर्बाद किए जाते थे, नाच गाने में पैसे बर्बाद किए जाते थे, नोटों की मालाएं पहनी जाती थी, जनता की गाड़ी कमाई से अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी छलांग लगाई है। पहले की सरकारों का टारगेट ये नहीं था कि अच्छी सड़कें हों, अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज उत्तर प्रदेश 16 डोमेस्टिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश जो लैंडलॉक स्टेट था, लैंडलॉक कहा जाता था, वो वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे शुरू हो गया। उसको हम प्रयागराज तक भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश होने की वजह से यहाँ का जो सबसे बड़ा खपत का मार्केट है, 1134 किलोमीटर नदियों का किनारा होने की वजह से यहाँ सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन, सबसे ज्यादा कृषि उत्पादक में हम नंबर 1 हैं। तो निश्चित रूप से आज देश की, दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने, मैं कह सकता हूं भारत में, दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है इंडस्ट्री लगाने के लिए। आज पैसे की बर्बादी नहीं होती, बर्थडे नहीं मनाए जाते, सैफई में उत्सव नहीं होता, अमेठी में उत्सव नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के मामले में जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मामले में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के ट्रेडमार्क बन चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को उद्घाटन करने के लिए। और पूरा उत्तर प्रदेश और देश के और दुनिया के बड़े, रसिया हमारी पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है।
वहाँ से 29 बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो हम लोग के साथ बिजनेस की संभावनाओं पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक इतिहास रचेगा जो 23 और 24 में जो हुआ है उससे भी ज्यादा इसमें हमें सफलता मिलेगी। सर बस एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान बन चुकी है, लोग इंडस्ट्रीज के लिए भारत में आते हैं, और अगर बात करें खास तौर पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को लोग चुनते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे स्पेसिफिकली? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश कितना सामर्थ्यवान है, इन 8 सालों में दिखाई पड़ा। पिछली सरकारों ने नोट और वोट और अपने को कुछ पद पाले, फिर अपने चाचा, भतीजे, भाई, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, और इससे बाहर निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रहे। जाति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति में सीमित रहे। अब उत्तर प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे। ये 11 सालों की प्रधानमंत्री जी की मेहनत से दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सालों में जो काम किया उससे वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए देश दुनिया की कंपनियां भारत में और उत्तर प्रदेश में आकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही हैं और कर भी रही हैं। और डेली आप देखते हैं इस प्लांट का उद्घाटन, इस प्लांट का उद्घाटन, और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां नोएडा में ही कितनी सारी। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नंद गोपाल नंदी जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। साधना समूह के ब्यूरो हेड सपना शरण ने इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी में हाफ मैराथन को लेकर जो है यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोड़ा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हॉस्पिटल मैराथन रेस करा रहा है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हेल्थ को लेके, और क्या कॉन्सेप्ट है इसका पूरा, इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैराथन, हाफ मैराथन, फुल मैराथन तो बहुत होती हैं। हमारा जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, रन फॉर योर हार्ट, इसका ये मेन ऑब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा स्वस्थ रहे, और उसका एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। मोदी जी का सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पूरा होगा। सर मेरा एक आपसे और सवाल है कि आप इस मैराथन में कितने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग आए उसके लिए एक मैसेज देना चाहें और क्या कहना चाहेंगे? आप अपने हृदय के लिए दौड़ें, अपने परिवार के लिए दौड़ें, अपने लिए दौड़ें, स्वस्थ रहें, अस्पताल में इलाज करने ना आना पड़े, इसलिए दौड़ें। तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और कितनी तारीख को ही हो रहा है सर इसके बारे में? ये 28 सितंबर को हो रहा है और 3000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और ये एक अच्छा मुहिम है स्वस्थ रहने के लिए। तो सर इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन? ये ऑनलाइन पर और हमारे काउंटर पर सारी फैसिलिटीज और सारी इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन यशोदा हॉस्पिटल की साइट पे जाके देख सकते हैं और सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर इसके अलावा और इस तरह से कितनी बार मतलब यशोदा हॉस्पिटल आगे भी करता रहेगा, या सिर्फ रनिंग को लेकर के या मैराथन को लेकर के? ये 3rd एडिशन है और पूर्व में हम 2 कर चुके हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि हर साल हम ये स्वस्थ रहने का मैसेज मैराथन के माध्यम से देते रहें। यशोदा हॉस्पिटल ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया है। सर एक लास्ट मैसेज स्वस्थ रहने के लिए हमारे व्यूअर्स को दीजिए। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको सारी चीज अच्छी लगती हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप अच्छा करते हैं। थैंक यू। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रेड शो का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जहां 80 देशों के 550 से ज्यादा खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। ये शहर का जो वैश्विक और प्रदर्शित करने में जो है बड़ी भागीदारी है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन समारोह संबोधित करते हुए मैं उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आए सभी व्यापारियों, निवेशकों, उद्यमियों और युवाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने के पश्चात प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का यह बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। अपैरल और टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारा खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।